स्वागत है आपका मिश्रा जी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। प्रणाम। जी प्रणाम, जीते रहिए। किसके बारे में जानना चाहते हैं मिश्रा जी आप? गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत टाइम से देखता हूँ। अच्छा रात में भी देखता हूँ। अच्छा। आप जब कुंडली मिलान बताते हो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। हम तो सिर्फ गुण मिलान ही समझते हैं, पर आप तो उसमें बहुत कुछ बताते हो। अच्छा। मैं अपने बेटे की कुंडली मिलवाना चाहता हूँ। अ, वैसे तो मांगलिक है, अच्छा मांगलिक है वो। अच्छा पर हमें 3 रिश्ते पसंद आए हैं। अच्छा। वो लड़कियां भी मांगलिक हैं, अच्छा ठीक है। परिवार भी ठीक है तीनों के। अच्छा मेरे बेटे को भी तीनों में से किसी से कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा। अब अगर आप जिसको भी कुंडली मिलाकर हाँ कह देंगे, उसी को हम लोग हाँ कर देंगे। देखिए, कुंडली मिलान का काम यूँ तो बहुत पेचीदा है और बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन आपने इतने विश्वास के साथ इस मंच पे फ़ोन किया है, तो मैं जो हूँ ज़रूर जो है उनको मिला दूंगा, लेकिन उस पर टाइम बहुत कंज्यूम होता है। आपको उसके लिए बजरंगी धाम आना चाहिए था, लेकिन अब मैं जो है उसको मिला देता हूँ। तो यदि आपके पास अपने बच्चे की और जो बिटिया है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो तो आप मुझे दीजिए, ताकि मैं जो हूँ उनको मिला के देखूँ। जी 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 बताइए। बेटे की जन्म तिथि है 17 जुलाई जी 1986। 17 जुलाई 1986। 4:20 सुबह के। अच्छा, कहाँ पैदा और हुए? जन्म जन्म स्थान हो रहा है। अच्छा और एक पहली लड़की की जन्म तिथि है 9 मार्च 1988। 9 मार्च 1988। जन्म समय है 7:20 शाम के। अच्छा और रोहतक का जन्म स्थान है। अच्छा। 9 मार्च 1988 सुबह शाम को 7:20 और बेटे की 17 जुलाई 1986। हाँ, पहली कुंडली मैं मिला लेता हूँ। एक मिनट पहले मैं एक मिला लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका बेटा जो है वो मांगलिक नहीं है। आपने जो बताया मुझे सबसे पहले कि मेरा बेटा मांगलिक है, देखिए इसका मंगल अगर आपके पहले भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में बैठ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा मांगलिक होता है। देखा जाता है कौन सी राशि में बैठा है। शुक्र की राशि में बैठा हुआ मंगल, वो भी लड़के की, हम उसको मांगलिक नहीं मानते। शुक्र जो होता है वो घी का काम करता है, और जो मंगल होता है वो ऊर्जा होती है। ऊर्जा और घी का जब समावेश होता है तो अग्नि जो है वो अच्छी हो जाती है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये बच्चा मांगलिक नहीं होता है, और मेरे क्या वैदिक नियमों के हिसाब से बच्चा मांगलिक नहीं होता है। आपको अपने बच्चे को मांगलिक नहीं समझना चाहिए। चलिए, अभी आपने मुझे पहली जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 9 मार्च 1988 दी है, शाम को 7:20। मैंने जो ये जो कुंडली मिलाई है, ये जो है लड़के के साथ मिलती है। लड़के के साथ इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपसे और आपकी पत्नी को ये विमुख कर देगी लड़के से। यानी कि जितना बच्चा आपसे ज़्यादा बात करेगा उतनी ज़्यादा ये परेशान रहेगी, बच्चे को भी परेशान करेगी, आपके साथ ये मिलने नहीं देगी, और धीरे धीरे जो है वो आपको आपके बच्चे से अलग कर देगी और अपने परिवार की तरफ ले जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये मिलान जो है वो सर्व शुद्ध मिलान नहीं होता है। दूसरे बच्चे की कुंडली बताइए। जी, दूसरी लड़की की है 5 अक्टूबर 1987। जी। और 11:10 रात के। जी। चंदोसी जन्म स्थान है। चंदौसी। अच्छा, अब आपके लड़के की जो आयु है वो ठीक ठाक आयु है, अच्छी आयु है, लेकिन जब मैंने ये लड़की की कुंडली बनाई है, कुंडली का मिलान हो रहा है, लेकिन लड़की की कुंडली में बड़ा स्ट्रॉन्ग विधवा होने का वैधव्य योग बोलते हैं उसको, वो है। जब इतना बड़ा प्रगाढ़ योग होता है तो बच्चे की आयु बहुत दीर्घ होनी चाहिए और उसको भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट नहीं है। तो यद्यपि जो है ये कुंडली का मिलान हो रहा है, मैं इस बच्ची के साथ भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। यानी पहली बच्ची के साथ भी नहीं दूंगा और दूसरी बच्ची के साथ भी नहीं दूंगा। आप तीसरी बच्ची का मुझे बताइए डेट ऑफ बर्थ। तीसरी का है जन्म तिथि 1 जून 1990। 1 जून 1990। और रांची का जन्म स्थान है। जी। 12:30 दोपहर को। 12:30 दोपहर को। अब ये लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, लड़की इससे मिलान भी होता है, लड़की प्रोफेशनली बहुत क्वालिफाइड भी है और बहुत अच्छा करेगी। लेकिन एक बात है,
ये लड़के से ज़्यादा गुणी रहेगी हमेशा। लड़का अगर 100 रुपये कमाएगा तो ये हमेशा उससे 70-75 रुपये ज़्यादा ही कमाएगी, यानी कि ये 150 से ऊपर हमेशा रहेगी। लड़के की तनख्वाह जो मर्जी होगी, इस लड़की की तनख्वाह बढ़ती रहेगी। नौकरी ये नहीं छोड़ेगी, ये कंप्लीट प्रोफेशनल लड़की रहेगी। कुंडली मिलने के बाद भी ये लड़के को कॉम्प्लेक्स में रखेगी। लड़का जो है वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से, वैसे भी चंद्रमा उसका इतना स्ट्रांग नहीं है, वो ग्रसित रहेगा। और ऐसे में मैं इस लड़की के साथ भी आपको अनुमति नहीं देता शादी करने की। तो आपने जो मुझे 3 लड़कियां जिसके साथ आपने कुंडली मिला के रखी हुई थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तीनों की तीनों कुंडलियां जो है, कुंडली मिलने आपके हिसाब से गुण मिलने के बाद भी जो है वो सही नहीं है। एक के अंदर कुछ परेशानी है, एक के अंदर और कुछ परेशानी है, और तीसरी कुंडली जो है जो मिलती है, जिसको कोई मना नहीं कर सकता, वो भी जो है मेरे को ठीक नजर नहीं आती है। और आपका लड़का जो है वो मांगलिक नहीं है। तो आपके कुछ चक्षु खुले इससे? जी जी बहुत। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी आप अपनी कुंडली का मिलान करते रहिएगा। और अब मैं आपके इस मंच पे कुंडली नहीं मिलाऊंगा। आप जब भी कुंडली लेकर आए तो आप बजरंगी धाम लेकर आइएगा। मैं उस समय मिला के बताऊंगा कि आपको जो है कौन सी लड़की सूटेबल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। ठीक है? ठीक है गुरु जी।